Hello, and you're watching Claptrap. We're back again. Unboxing video. You must have seen it already. आपने देखा होगा कि थंबनेल में हमने बोला था कि बेड्स का अनबॉक्सिंग करेंगे. बेड्स का अनबॉक्सिंग आई थिंक ओके. तो जब सोचा था कि बेड्स का अनबॉक्सिंग करेंगे तो बड़ा अजीब लगता था बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने बेड्स का अनबॉक्सिंग किया होगा. अनबॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि मेरे ख्याल से तो आप अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं उसके फीचर्स. But my idea of unboxing is little different. Idea is to share information with you. क्योंकि जब भी आप बेड्स ख़रीदते हैं तो कैसे ख़रीदें, क्या ख़रीदें, किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें. विजुअल्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे घर के हैं जो प्रोसेस में है अभी मेकिंग के. और बेड्स ख़रीदने के पीछे पैरामीटर्स क्या थे, लम्मी शेयर विद यू. विशाल जी से हमने मुलाकात की तो पहले देखें कि उनसे क्या बात हुई, फिर आपको सारे वो पैरामीटर्स बताएंगे. तो वी हैव कम टू द वेयर हाउस और ये जो चीज़ है ना जिसको आप रिवील करने वाले हैं, करिस्मेटिकली नाइस ब्यूटीफुल मैंगो येलो कलर, राइट. ठीक है, लेट्स रिवील इट टू आवर व्यूअर्स. हम दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को. लुक एट दिस, क्या खूबसूरत बेड है ये, है ना. वेरी एक्सपेरिमेंटल. हाँ, बहुत बहुत एक्सपेरिमेंटल बेड है ये. कहाँ के लिए बन रहा है ये? जम्मू के लिए बन रहा है. ओके, ठीक है ना. अच्छा. बेड बन रहा है, एक जम्मू जाना है और एक बेंगलोर जाना है. ये अच्छा, अलग अलग कलर बन रहे हैं, दो बेड बन रहे हैं. ओके, एक पार्टी जम्मू की है, सेम कलर उनका 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 ये है. एक बेंगलोर का है, उनका अलग कलर है. अच्छा, वो भी दिखाऊंगा आपको. ठीक है. क्या कलर वगैरह वो किस कलर में? वो ब्लू ब्लू रेड है, वो अलग है. और उसको तीसरा बेड अलग है. अच्छा, ठीक है. इसकी एक स्पेशलिटी है, जनरली बेड्स में चेस्टरफील्ड लोग कम कराते हैं. हमने तो कराया है, ऑफकोर्स आपने हमारे बेड में भी किया हुआ है. लेकिन जो थिकनेस है वो इसको अलग करती है. हमने बॉक्सेस इसीलिए नहीं रखे हैं यहाँ पे कि हम देख पाएंगे कि बॉक्सेस के बिना कैसा दिखता है ये, और ये विद बॉक्स कैसे रहेगा. तो मुझे बताइए कि ये क्या वजह थी कि सर ने, मैम ने, जिन्होंने भी ऑर्डर किया है जी, उन्होंने इसकी थिकनेस बढ़वाई क्या है? हाँ जी. ये बेड काफ़ी बड़ा बना है. इसके अंदर साइड में भी इतना, जैसे कैटलॉग पिक उन्होंने दी थी, ऑलमोस्ट 1 फुट का चेस्टर है इसके अंदर भी. अच्छा. और जो जितना जितना हेड में है, इतना फुट में है, उतना ही बॉक्सेस के अंदर भी उतना ही मोटाई इसका. थिकनेस अच्छा, सेम है. वाह. साइड से भी देखेंगे तो पूरा फुल चेस्टर है, और इधर से पूरा चेस्टर, हर जगह चेस्टर चेस्टर है इसका. ओके. जी. मतलब कोई कोई पीस ऐसा होता है कि जिसको शायद कैमरा भी प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाता. ये देखिए कितना जाइगेंटिक है, ये बहुत बड़ा है साइज में. जी. इसके डायमेंशंस आप मुझे बता दीजिए कि हेडबोर्ड का हाइट एंड विड्थ क्या है इसकी. जो हेडबोर्ड की हाइट जो है वो 5.25 फुट है. हम्म और उसके बाद जो अपना जो इसकी लेंथ ब्रेथ है जो है वो 8 फीट है. अच्छा, 8 फीट ब्रेथ है इसकी. ठीक है. 6 फीट होती है इसकी. 8 फीट ब्रेथ है. अच्छा. ठीक है ना. तो इसके लिए आपको एक बड़े रूम की ज़रूरत होती है. अगर ऐसा कुछ आप ट्राई कर रहे हैं जी जी. तो ये आपको बेड की पिक मैंने भेजी थी मेरे को कि सेम ऐसे बना के देना. ये इसका एक्चुअल पिक है. एक्चुअल पिक है. ओह लवली. क्योंकि आपने डिट्टो एकदम बना दिया जैसा था वो वैसे ही है ना. जी जी जी. ओके, जी जी. वेरी नाइस. ये देखें एक बार ऐसे करके, जी ये देखिए सेम डिट्टो एकदम आइडेंटिकल हो गया है ये प्रॉपर, है ना. बहुत अच्छा है. अभी तैयार हो ही रहा था. अभी इसमें पॉलिश वगैरह सब सारा बाकी है. बाकी तो ऑलमोस्ट रेडी है. अच्छा, मुझे एक बार बता दीजिए कि इसको रखने के लिए टेंटेटिवली ये साइज़ को ऑन एन एवरेज क्या साइज़ का रूम चाहिए? बहुत बड़ा रूम चाहिए क्योंकि 8x8 का तो आपका सिर्फ बेड ही बेड ले लेता है, स्पेस ले लेता है. अच्छा. ठीक है ना. उसके बाद स्पेस को चाहिए कम से कम. रूम जो हो वो 12-12 या 12-15 का रूम हो, उस जाके चलेगा. ओके. इसके साइड टेबल्स भी बना रहे हैं कि हम? हाँ, सेम साइड टेबल बन रही है, फुल सिंगल साइड टेबल बन रही है. अच्छा, ठीक है. ये क्या कॉस्ट बन के आई है इसकी? ये 50,000 का बेड, 55,000 बेड बन रहा है. अच्छा, एलिमिनेशन नहीं है उसमें? नहीं, लेमिनेशन नहीं है इसके अंदर. अच्छा, बाकी सारा सारा इसमें चेस्ट है. ओके, ठीक है. मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने ये बेड ऑर्डर किया है कि आप लेमिनेशन करा लें, क्योंकि मास्टरपीस बना है आपका, है ना. इस पीस को आप लेमिनेट करा लेंगे तो आपकी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और उसकी ब्यूटी भी बढ़ जाएगी. बॉक्सेस को लेमिनेट करा लें, हाइड्रोलिक लगा लें, तो ये एकदम फैशनेबल ए ग्रेड बेड हो गया ये, है ना. ठीक है. ऑल राइट. 60,000 रुपीज़ ना? 50,000. 55,000. ऑल राइट विशाल जी. तो वी हैव सीन लॉट ऑफ बेड्स. ओके. और फैक्ट्री चलेंगे वहाँ कुछ देखें क्या हो रहा है. ओके. So after this conversation, we decided to go for Chesterfield beds. अब क्विकली आपको टिप्स दे दें कि हमने ये बेड का ऑर्डर इसलिए किया है क्योंकि स्पेस कॉम्पैक्ट था. हालांकि स्पेस कॉम्पैक्ट होने की वजह से आपको स्टोरेज के साथ ना लें तो अच्छा होता है, बट वी वांटेड लॉट ऑफ स्टोरेज. और 100% अपॉल्स्ट्रीड बेड हमने चूज़ किए क्योंकि 100% अपॉल्स्ट्रीड बेड जितने होते हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर्ड होते हैं. उनमें किसी तरह से चोट लगने के चांसेस ऑलमोस्ट नलिफाइड होते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं.
वी चोज़ दिस पर्टिकुलर कलर बिकॉज अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट बाकी घर से हमने उसको मैच करना था। तो जब भी आप बेड खरीदें तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि एक तो कर्वेशियस हो, सॉफ्टनेस हो, उस पे लगने वाला जो स्वेड है, जो उसके ऊपर फैब्रिक है, अगर फैब्रिक वाला बेड है तो बहुत सॉफ्ट एंड अच्छा होना चाहिए। ये हमने सर्वोदय से लिया था। नॉर्मल स्वेड से ये थोड़ा ज़्यादा महंगा स्वेड था और दिस कॉस्टेड अराउंड 650 रुपीज़ पर मीटर और समथिंग लाइक दैट, और मे बी लिटिल मोर इफ़ आई डोंट रिमेंबर इट राइट। ओके, सो 100% अपॉल्स्ट्रीड बेड, क्योंकि ये आपको एक होटल सेगमेंट में ले जाते हैं। अगर आपको वुडन बेड चाहिए जिनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, जिनके हेडबोर्ड एंड फुटबोर्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन वुडन होते हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, बट इनमें कंफर्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टोरेज की और पूरे एक एक डिटेल की बात करेंगे आपसे। अब हमको यहाँ पे स्टोरेज चाहिए थे, स्पेस कम होने की वजह से हमको चैनल के ऊपर स्टोरेज चाहिए थे। वी वांटेड सम यूनिट्स जो कि दोनों साइड से खुल जाए, क्योंकि स्पेस यहाँ कम है और हम चाहते नहीं थे कि मॉम डैड का रूम है तो ये बार बार उसको मैट्रेसेस की तरफ से हाइड्रोलिक तरीके से इसको लिफ्ट करके खोलें। ये डेली यूटिलिटी के लिए हमने यहाँ पे दो हमने बॉक्सेस बनवाए। पुल आउट बॉक्सेस हैं ये। पुल आउट बॉक्सेस की स्पेशलिटी ये होती है कि इनको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। 100% लेमिनेशन कराना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ इससे एक नीटनेस आती है, फिनिश आती है और आपके बॉक्सेस में एक स्ट्रेंथ आती है। हालांकि अगर आप स्टोरेज की बात करें, अगर आप ट्रॉली प्लस कॉम्बिनेशन में अगर आप स्टोरेज करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ से पुल आउट ट्रॉलीज़ भी हैं और लिफ्टिंग भी है जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, तो स्टोरेज थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा होता है इसमें। एक तो आपके डिविजन्स हो जाते हैं कंपार्टमेंट के हिसाब से। पुल आउट कैबिनेट्स में आप जो चीज़ें रखते हैं आपको पता होता है, और जो बाकी बॉक्सेस होते हैं उनमें जो चीज़ें रखी होती हैं वो कभी मिक्स नहीं होती। तो आप इस तरह से दो अलग अलग रख लें। हिंजेस जो हैं, जो उसके कब्ज़े हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने विशाल जी को ऑलरेडी बोल दिया था कि आप हमें एक रेट के लगाइएगा सारी चीज़ें। तो विशाल जी को हमने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि विशाल जी आपकी ज़रूरत, आपके पॉकेट के हिसाब से ही सारा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मतलब लो रेंज से लेके मीडियम रेंज और हाई रेंज वो अपने हिसाब से बना देते हैं। तो हमारे पास आज ये बेड रेडी है और आपको दिखा दें कि हमने इसको 100% लेमिनेशन कराया है। लेमिनेशन कराने का पर्पज़ ये था क्योंकि लेमिनेशन होने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, एक नीटनेस बढ़ गई। हाइड्रोलिक सिस्टम है ये भी अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं। लेमिनेशन के ऊपर लगने वाले जो शीट्स हैं लेमिनेट्स की, वो भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। आप हमेशा पूछते हैं कि प्राइस इतना वेरी क्यों करता है, वो इसीलिए वेरी करता है। एज बेंडिंग अगर हम कराते इसकी तो अलग कॉस्ट आती, मॉड्यूलर में बॉक्सेस बनाते तो अलग कॉस्ट आती। जितना आप इसमें क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे उस हिसाब से इसके आपके बेड्स की स्ट्रेंथ, लाइफ और लुक तीनों बढ़ता चला जाता है। लेमिनेट्स हमने अच्छे लिए, हिंजेस हमने अच्छे लिए, हमने इसको मॉड्यूलर नहीं कराया, कारपेंट्री कराया था, और दिस इज़ हाउ द बेड इज़ लुकिंग लाइक। एक चीज़ और ख़ास ख्याल रखें जब भी आप बेड चूज़ करें, अभी जो कल्चर में है कुछ लोग पीछे 6 फुट का बनाते हैं, कोई 15 फुट का बना रहा है, कोई 10 फुट का बना रहा है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप ज़्यादा हाइट ना लें उसका। अराउंड 4 फीट के आसपास हाइट अच्छा होता है। ये कान वाला बेड है, दिस हैज़ गॉट 2 एजेस ऑन बोथ द साइड्स। ये ठीक है, अप्रोप्रिएट है हमें, क्योंकि जब अपने अपार्टमेंट में अपने घर में मूव होंगे तो ये पीछे का बैक पैनलिंग हम बड़ा करा लेंगे। साइड लैंप्स के लिए कुछ आप बजट रखें अपने साथ, क्योंकि साइड लैंप्स की आपको बेड साइड टेबल्स के ऊपर आपको लैंप्स की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपके रूम में एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता है। आपको एग्जिस्टिंग जो आपकी ड्रेप्स हैं, कर्टन्स हैं, इंटीरियर है, आप उससे इसको मैच कर लें। ऑल राइट, सो अब बारी है साइड टेबल के बारे में बताने की। साइड टेबल्स को हमने 100% अपॉल्स्ट्री किया। विशालपुरी जी के मना करने के बावजूद भी हमने इसको 100% अपॉल्स्ट्री ट्राई किया और अपनी तरफ से ये एक वैल्यू एडिशन किया इसमें, एक इसको हाइट करने के लिए और एक थोड़ा सा ब्लिंग ऐड करने के लिए ये खूबसूरत से लेग्स दिए जो अच्छे निकल के आए। लेकिन पुश बटन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जब आप अपॉल्स्ट्री कराते हैं। ये हमारी मिस्टेक थी, विशाल जी ने मना किया था, फिर भी हमने कहा आप ट्राई करिए। बहुत एक्सपेंसिव, मतलब 2,500 का इसके अंदर चैनल लगा था एक अपने आप में, एंड विशाल जी सेड वेरी वेरी एक्सपेंसिव, हाई एंड हमने इसके अंदर चैनल लगाए, लेकिन फिर भी वो खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बट वी लाइक इट बिकॉज ये सॉफ्ट है। एंड जब आपके घर में बच्चे हों, पेरेंट्स हों, सीनियर सिटीजन्स हों, या कॉम्पैक्ट स्पेस में रह रहे हैं, भले ही यंग लोग रह रहे हैं, तब भी आप थोड़ा सा सॉफ्ट बेड रखेंगे 100% अपॉल्स्ट्री, तो आपको चोट लगने के चांसेस कम होंगे। सो दिस इज़ हाउ वी चोज साइड बेड।
बेड साइड बेड्स, और इसके बाद में हमने आपको बताया था, एक विजुअल दिखाया था जिसमें कि हमारे लैम्प शेड रखने के बाद ये कैसे दिखता है। अप्रोप्रिएट साइज़ की बेडशीट हमेशा लें, हमेशा 9 फीट बाय 9 फीट तो मिनिमम आप एक बेडशीट लें, क्योंकि वो बेडशीट्स ही प्रॉपर आपको एक ग्रिप देती हैं इसमें, और एक आपको एक अच्छा खिंचाव उसमें आता है, रिंकल्स नहीं आते हैं। सेल्फ फिक्सिंग वाली भी आते हैं जो इलास्टिक होती हैं, उनको आप खींच लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रिंकल्स देते हैं। आप डुअल बेडशीट लगाएं, जैसे हमने येलो एंड वाइट लगाया है, दिस लुक्स नाइस। यू कैन क्लब इट विद योर ब्लैंकेट ऑल्सो, मतलब आप एक लेयर ऑफ ब्लैंकेट एंड देन द लेयर ऑफ पिलोज रख लें, तो ये बेडशीट के साथ इन ब्लैंकेट को मिक्स करेंगे तो अच्छा दिखता है। इट कट्स योर बेड इनटू 2 पार्ट्स, उसमें बेड में एक एलिगेंस ऐड होता है। फ्रंट में चेस्टरफील्ड बहुत खूबसूरत हुआ है, एंड दिस इज़ माई रूम। बोथ द रूम्स आर बीइंग फिनिश्ड नाउ, अभी हमने बहुत रॉ है ये, फॉर एग्जांपल कर्टन्स हैं, ड्रेप्स हैं, और पीछे वॉल आर्ट है, ये सारा का सारा काम अभी बाकी है। ब्लाइंड्स इसमें लग गई हैं अभी, बाकी कर्टन हमारे पुराने लगे हैं जिनको हम चेंज करेंगे। दिस इज़ द रूम विच आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ। इसको हमने डे एंड नाइट दोनों तरह से इसको प्लान किया है, कि इसको एक बार हमने डे में देखा, फिर हमने इसको एक बार नाइट में देखा, उसके बाद में हम इसके कलर्स डिसाइड करेंगे। पिछले वाले बेड में आपने देखा, मॉम डैड के बेड में, उसमें हमने कैमल कलर यूज़ किया था, उसको थोड़ा डार्कर शेड में रखा था क्योंकि यूटिलिटी वाइज कम है। बट दिस रूम है, क्योंकि उसका फ्लोरिंग भी थोड़ा डार्कर शेड में था, इसका फ्लोरिंग थोड़ा लाइटर शेड में है, तो इसको हमने लाइट बेज में रखा। लाइट बेज में रखने के लिए जब भी आप लाइट बेज के कलर यूज़ करते हैं अपने हेडबोर्ड में, तो याद रखिए कि आपको सारे लाइटेस्ट टोन्स में ही बेडशीट एंड पिलो कवर्स लगाने होंगे। वाइट इज़ अ यूनिवर्सल कलर, ब्लाइंडली यू कैन फॉलो इट, there's no second thought about it, you just go for white because white is one color that goes with almost everything. These lights are not matching with it, but I liked it because I love to do a little bit of experiment with interior. So these are the study lamps, but I chose them because I read a lot of books, so I decided to keep these two study lamps as side lamps. इनके जो साइड टेबल्स थे, इनमें हमने पैटर्न में चेंज किया। पिछले वाले बेड में आपने देखा था कि 3 ड्रॉर्स थे, इसको हमने टूल में रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हमने सोचा कि हम इसको साइड बोर्ड में, साइड टेबल्स में केवल 2 ड्रॉर रखेंगे। 100% लेमिनेटेड है, ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का इसमें स्वेड है। एक स्वेड में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। आप हमेशा इस बात को पूछते हैं कि प्राइस में इतना वेरिएशन क्यों होता है। इनफैक्ट बहुत ब्रूटली रूथलेसली लोग लिखा करते हैं कि क्वालिटी, अरे इनकी दुकान चल पड़ी है तो इनका भी प्राइस बढ़ा दिए। तो आज आपको मैं बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ आपको ये बात, कि हमने कुछ स्वेट जो यही कलर का सर्वोदय से लिया था, अराउंड 600 एंड 700 रुपीज़ मीटर, जो हमने अपने सोफ़ा पे लगाया था। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा चीपर वर्जन का स्वेट लिया, उसका फ़र्क और इसका फ़र्क बहुत फ़र्क है। यू अंडरस्टैंड दैट? आप समझ रहे हैं कि कितना फ़र्क होता है। उसके ऊपर जो हमने सर्वोदय से स्वेट लिया था, या आप कहीं और से भी लें, प्रीमियम सेगमेंट का जब आप स्वेट लेते हैं तो उस पर किसी तरह की कोई फिंगर मार्किंग नहीं आती है। इसके ऊपर इतना प्रोमिनेंट फिंगर मार्किंग आता है क्योंकि हमने ये सस्ता वाला स्वेट चूज़ कर लिया था। तो आपको भाई साहब मैं कितनी बार बता चुका हूँ, कुछ हैं एक दो हमारे फैमिली मेम्बर्स, सर आपको बार बार कहते हैं कि एक ही चीज़ अलग अलग क्वालिटी में बनती है। लेमिनेट्स की क्वालिटी अलग होती हैं, लगने वाली जो आप लेग्स देख रहे हैं ये 250 150 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ तक आते हैं, डिपेंडिंग ऑन पीवीडी पॉलिश एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। स्वेड की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वर्कमैनशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप यही किसी से बनवाएंगे तो हो सकता है आपको कोई 200-300 रुपये में भी ये साइड टेबल बना के दे दे, आई डोंट नो, लेकिन क्वालिटी विल डेफिनेटली सफ़र। Okay, so this I have been insisting, I may sound a little irritated but actually I am, because लोग बहुत ब्रूटली इस बात को कंपेयर करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि ये देखिए ये स्वेड में, और जो अगर आपने सोफ़ा का वीडियो देखा होगा तो उसमें आप फ़र्क फील कर पाएंगे। ये वाला जो स्वेड था, ये कलर में सिमिलर है, स्वेड है, बट स्टिल इट इज़ नॉट द सेम स्वेड। ओके, आई विश आई हैड गॉन फॉर दी हायर रेंज। अगर मुझे लगता था कि ऐसा होगा तो हम हायर रेंज में जाते थे, बट नेवरदलेस वी विल कीप ऑन मेकिंग चेंजेस इन दिस। ये हमारे 100% लेमिनेटेड हैं, और हमने हैंडल्स इसमें इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये हैंडल्स ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, इनको पुश बटन से हमने इस्तेमाल किया है।
पुश बटन सॉफ्ट फर्निशिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब आप साइड टेबल्स चूज़ करते हैं. सो आवर साइड टेबल्स आर रेडी नाउ एंड द रूम इज़ ऑल्सो रेडी. नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर पार्ट. जब आप बेज लेते हैं तो आपके फ्लोरिंग के हिसाब से हमने इसमें बेज कलर चूज़ किया है. इसके साथ हम पीच एंड लाइट ग्रेज एंड लाइट ऑलिव्स हम जो कलर है वो यूज़ करेंगे. दोनों रूम जो आपको दिखाए पहले वाला और ये अनफिनिश्ड था. इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर फिनिश करेंगे फिर आपको बताएंगे. दिस इज़ आर स्टोरेज. इस रूम का स्टोरेज उस रूम के स्टोरेज से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ट्रॉली मूव करने के लिए. तो हमने यहाँ पे पूरा हाइड्रोलिक रखा है सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ एंड दैट्स हाउ यू चूज़ द बेड. याद रखें बेड के साथ में आपको टेक्निकल टर्म बता दें. बेड दो तरह से होते हैं, किंग साइज़ एंड क्वीन साइज़. क्वीन साइज़ बेड 6x6 के आसपास होते हैं एंड किंग साइज़ बेड इज़ अराउंड 6:6.25. बेड्स का सिलेक्शन आप इस बेसिस पे करें कि आपका रूम का साइज़ क्या है. बेड्स का सिलेक्शन करते समय इसी का ख़ास ख्याल रखें कि बेड के चारों तरफ आपको अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 फीट के आसपास स्पेस मिले टू मूव अराउंड. इफ़ देयर इज़ अ वार्डरोब तो याद रखें कि वार्डरोब अगर खुलता है बाहर की तरफ तो वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा. आपको वो नहीं करना है. बच्चे और सीनियर सिटीजन्स पेट्स हैं तो आप सॉफ्ट बेड्स में जाएं. इनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें तो ये साफ़ रहेंगे. अपनी एग्जिस्टिंग कलर स्कीम से मैच कर लें. एक और मिस्टेक है जो लोग जनरली कलर्स और बाकी डिज़ाइंस के बारे में करते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए जो कलर्स में शौक आता है, एक थीम अलग होता है, दूसरे रूम का थीम अलग होता है. तो इनका सॉफ्ट मर्जिंग करें स्लो. एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो बहुत कॉन्ट्रास्ट ना रखें, अदरवाइज़ एक शॉक लगता है. द मोमेंट यू एंटर यू गेट शॉक्ड. तो ये हमारा अनबॉक्सिंग हो गया है विथ लैंप्स. बाकी की सारी चीज़ें अभी हमें करनी बाकी हैं. एक और वजह है कि हमने ये सॉफ्ट बेड लिया था क्योंकि यहाँ पे सामने एंटरटेनमेंट यूनिट के साथ में बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं था. स्लीक लैंप्स मैंने स्टडी लैंप्स यहाँ पे साइड टेबल्स की तरह यूज़ किए हैं साइड टेबल्स के ऊपर बिकॉज दे आर ट्राईपॉड लैंप्स. दे डू नॉट ऑक्यूपाई टू मच ऑफ स्पेस. Maybe a few weeks later, maybe a month later, when I get bored of these ones, I'll shift them to my study room and I will buy something very fancy and very glossy. So far, I'm very happy with this bed has come. इसमें अब हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे. अब हम ड्रेप्स चेंज करेंगे, कर्टन्स चेंज करेंगे, इनको कुशंस करेंगे, इनके मैट्रेसेस के बारे में आपको डिटेल देते रहेंगे. सो वी आर वेरी हैप्पी विद द सोफा फैक्ट्री प्रोडक्शन. विशालपुरी जी ने बहुत अच्छे बेड्स बना दिए हैं. ये हमारे जो बाकी छोटी मोटी एक दो मिस्टेक थी जैसे कि साइड टेबल्स में और सॉफ्ट कुशनिंग की वो हमारी थी. विल बी बैक अगेन. टिल देन टेक केयर.